जय श्री राम, जय माता जी की। बीच बीच में पता नहीं कुछ लोग हैं जो कॉल करके परेशान कर रहे हैं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं क्या नहीं, कि मैं अपनी बात नहीं रख पाऊँ, इसलिए शायद हो सकता है। तो 3-4 दिन से कुछ कोई मुद्दा चल रहा है सपना सोनी को लेके, यानी मुझे लेकर। मैं किसकी वाइफ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, लोगों को कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रही है मुझे लेकर शायद। कोई कुछ कमेंट तो करो, बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को। जो पूछना पूछो ना मुझसे। मणिशंकर यादव जी, आपको तो नहीं पता था कि मैं लाइव आ रही हूँ, इसलिए आप मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, उस वजह से मेरा लाइव बार बार कट रहा है। लोग मुझे गलत समझ रहे हैं इस चक्कर में कि मैं पता नहीं पागल हूँ या क्या हूँ क्या नहीं। एक्चुअल में पागल मैं नहीं हूँ, पागल ये लोग हैं जो समझ ही नहीं पा रहे। बार बार में कॉल भी आ रही है। हाँ जी, तो मैं अपनी बात अब रखने जा रही हूँ। मेरी बात ये है कि मैं 5 साल से अपना जीवन खुद अपने तरीके से जी रही हूँ, ठीक है। ये हा हा हु ये बंद कर दो, ठीक है ना। गेट आउट, ओके। गो एंड गो टू गो माई लाइफ, ओके। साले बड़वो, कुत्तों, कमीनों, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ही बोलूंगी, क्योंकि तुम लोग कल से मेरे पीछे पड़े हो। ये फेंक है, इसकी आईडी फेंक है, ये सपना सोनी खुद ही फेंक है। साले कुत्तों, तुम वो फेंक, तुम्हारी आईडी फेंक, ठीक है ना। मैं फेंक नहीं हूं, और मेरी मर्जी है, मेरा फोन है, मैं लाइव चलाऊं या क्या चलाऊं। तुम लोगों को कैसे क्या टेंशन हो रखी है तुम लोगों को, एक वो। हाँ जी, अब है ना, मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ। मेरी बात ऐसे है कि किरण शेखावत जी मुझसे पूछना चाहती है, किरण शेखावत मुझसे ये पूछना चाहती है क्या मैं सुखदेव सिंह की वाइफ हूँ। हाँ, मैं सुखदेव सिंह की वाइफ हूँ, ठीक है, ये सच है, मैं उसकी वाइफ हूँ। सुन लो, कान खोल कर सुन लो। मेरा दिमाग तुम लोगों ने खराब कर दिया सबने मिलकर, कि आप किसकी वाइफ हो, कौन हो, क्या हो। कोई जरूरी नहीं आप जो फेसबुक पे जुड़े हुए हो वही मुझसे पूछ रहे हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे सवाल कर रहे हैं बार बार। सुखदेव सिंह की कितनी पत्नियां हैं, शकुंतला, शीला या सपना, एक जाटनी, और एक को वो राजपूत राजपूत बता रहा है, पता नहीं क्या है, क्या बता रही है वो, शेखावत वेखावत नहीं, निर्वाण विरवाण जो भी बता रही है वो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तीसरी मैं सपना सोनी, ठीक है, कोई बात नहीं। और भी होगी उसकी पता नहीं कितनी वाइफ होगी, उनसे मुझे क्या लेना देना है, मेरा क्या लेना देना है, ये बताओ ना। मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। मैं मर जाऊं ये चाहते हो, तो तुम लोगों के बोलने से या करने से कुछ नहीं होगा ना। मैं मरने वाली हूँ तुम लोगों के बोलने से, ठीक है ना। क्यों मुझे परेशान कर रखा है, मेरी जिंदगी खराब कर दी 5 साल में, मैं बहुत रोई हूँ, मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है। अब समझ में आया आप लोगों को, और आप लोगों को हंसी आ रही है मेरे जीवन पे। मैं यही सोच रही हूँ कि काश आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ यही हो, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जिंदगी कैसे जी जाती है, किसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं हुआ, या और किसी के साथ नहीं होगा। मैं परेशान हो चुकी हूँ, जी रही हूँ फिर भी, और जीना पड़ेगा मुझे। तुम लोगों के बोलने से नहीं मरूंगी मैं अपने बेटे के लिए जी रही हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने गलती की थी, मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। गलती हर इंसान से होती है, उसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे हाथ धोकर सभी बढ़ जाएं। आप लोग अगर मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मैंने आपसे हेल्प मांगी भी नहीं है कि आप लोग मेरी हेल्प करो। कल आप लोग क्या बोल रहे थे मेरे बारे में कि ये है वो है, अपना इलाज कराओ जाके। मेरे ही सोनी समाज के लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं अपना इलाज कराऊं। किस चीज का इलाज? पागल नहीं हूं मैं, ठीक है ना, जो मैं अपना इलाज कराऊं। पागल तुम लोग हो, पागल मुझे कर दिया है 5 सालों में। मुझे परेशान मत करो, और तुम जैसे लोगों के सामने रो
मैंने वही किया जो मुझे सबने बोला कि तेरी जिंदगी के लिए ये सही है, तू ये कर। मैंने वो कर लिया, सब कुछ कर दिया मैंने, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। अब ना तो मुझ में सहन शक्ति करने की हिम्मत है, ना ही कुछ और। अब बस मेरे में यही है कि मैं मर सकती हूँ। लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही बचा है, अब और कुछ नहीं है करने के लिए। और आप जैसे लोग मेरे पीछे पड़ गए हाथ धोकर। कल से मेरे बारे में कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, अपने दिमाग का इलाज कराओ। तुम्हारा ये इलाज कराओ, तुम्हारा वो इलाज कराओ। तुम्हारे घर में भी माँ बहन बेटियां होगी, पहले उनका इलाज कराओ तुम लोग, ठीक है ना? और उन लोगों का इलाज कराओ जो मेरे पीछे पड़े हैं। करा सकते हो क्या उनका इलाज? नहीं करा सकते तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है उन लोगों का इलाज करवाने की। तुम लोगों में बस हिम्मत है एक बेसहारा हो या कोई मुलजिम हो उनके पीछे हाथ धोकर पढ़ने की, और कुछ नहीं कर सकते आप लोग। कोई मेरे बारे में कुछ लिख रहा है कि तू उसकी रखेल है, कोई लिख रहा है कुछ, कोई लिख रहा है कुछ। क्यों क्यों बर्दाश्त करूं मैं? क्या किया है मैंने तो सहन ही किया है सब कुछ 5 साल तक। अब नहीं होता मुझसे सहन। एक बच्चे की माँ हूं मैं, ठीक है ना? 8 साल का मेरा बेटा है एक, उसके लिए जी रही हूं मैं। किसी का हमदर्द नहीं बन सकते ना, तो किसी के दर्द पे नमक छिड़कने की भी कोशिश मत करो। आज मैं आई हूँ लाइव, कल और भी कोई बहन बेटी आएगी, उसको भी जरूरत पड़ सकती है आप लोगों की। क्या पता मैं तो मेरा जीवन खत्म कर लूं या मुझे कोई खत्म कर दे। दया धर्म नाम की चीज नहीं रही तुम लोगों में। क्या समझ रखा है मुझे? रखेल समझ रखा है मुझे कि मैं उसकी रखेल हूं। नहीं हूं मैं रखेल किसी की, ठीक है ना? भले ही कोई मुझे मार दे, नहीं हूं मैं उसकी रखेल। एक वो किरण शेखावत बार बार हर तीसरे दिन लाइव आती है। मैं सपना सोनी के 376 के केस में गवाह हूं। 376 के केस में मैं गवाह हूं। तो तू गवाह है तो जाना कोर्ट, तेरे को किसने मना किया है? जो तुझसे बनता है तू कर जा, और जिससे जो बनता है वो करे मेरे साथ। और मैं गैर लड़कियों में से भी नहीं हूं। 5 साल हो गए हैं मुझे सहन करते हुए, मैं कब की मर जाती, ठीक है ना? शायद मेरी मौत किसी के हाथों लिखी हुई है, वो भी मुझे पता है। क्योंकि हर इंसान का जब अंत आता है ना, तो किसी को पहले ले बैठता है, फिर वो खुद बैठ जाता है। वही चीज है, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं ना कोई फेंक हूं, ना मेरी आईडी फेंक है। मैं सपना सोनी हूं, ठीक है? सपना सोनी कल भी सपना सोनी थी, आज भी सपना सोनी है। लेकिन सपना का तो सबने यूज ही किया है, चाहे वो घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे वो मेरे अपने हो, चाहे मेरे पराये हो, सबने मेरा यूज किया है। पूरी रात से मैं भटक रही हूँ सड़क पे। और आप लोगों को जब मैंने पोस्ट की तो आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स आया कि तू पागल है, तू ये है, तू वो है, तू सोनी नहीं है। मैं सोनी हूँ, ठीक है ना? सुनारों के घर में जन्म लिया मैंने कुत्तों। और मुझे तो अब तो खुद पे शर्म आ रही है कि किसी ने मुझे गलत नहीं लिखा। सिर्फ गलत लिखा है तो सोनी लोगों ने लिखा है, मेरे ही समाज के लोगों ने। डूमरों, कुत्तों। अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है बस मैं, लेकिन एक लास्ट बात ये जरूर कहूंगी किरण जी से
कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है और मेरा किसी के साथ कोई मैटर नहीं है। जो मेरे साथ होना था वो हो चुका है, और आगे जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्या होगा, वो भी मैं आप सबको लाइव आके बता दूंगी, ठीक है। और मुझ में इतनी हिम्मत है कि मुझे किसी के साथ और सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जिंदा तो मुझे लोग रहने नहीं देंगे। मेरा क्या है, मुझे तो मरना ही मरना है, लेकिन जो इस चीज में शामिल थे वो भी अब जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मेरी यही हाथ जोड़कर विनती है मेरे समाज के लोगों से कि प्लीज आप लोग कम से कम आपके ही समाज की लड़की को यूं सबके सामने बेइज्जत मत करो। गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हुई है गलती। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं अपने घर वालों से माफी मांगती हूँ। पता नहीं कल मैं रहूं ना रहूं, मेरे साथ क्या हो, या मैं खुद अपने आप को कुछ कर लूं, या मुझे कोई मार दे, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। और एक ये बात भी है, एक इंसान के गलत होने से सारा समाज भी गलत नहीं हो सकता। आपने ये सही बात कही है, लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आई। उन लोगों ने एक बार ये नहीं कहा कि आपको हुआ क्या है, ये तो बताइए। हम आपके फेसबुक फ्रेंड, आपकी हेल्प करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता है। सब मजे लेने के लिए आते हैं फेसबुक पे। महेंद्र सिंह जी, हिम्मत मत हारो, जीत होगी आपकी। मैं जीत चुकी हूं, अब जिंदा रह के नहीं जीत सकूंगी मैं। अब मर के ही मैं अपनी लड़ाई को जीत पाऊंगी, और वो मुझे करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती किसी के हाथों में मरूं, और ना ही मेरी किसी से कोई दुश्मनी है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरा कोई दुश्मन है। जिसने मेरा बुरा किया वही मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि मैं उसको भी अपना दुश्मन नहीं समझती। अगर मैं उसको अपना दुश्मन समझती तो आज उसके साथ क्या होता। आज वो अंदर होता, ठीक है, और मेरी ये हालत नहीं होती। और इस हालत की मैं खुद ही जिम्मेदार हूं, क्योंकि शायद मैंने किसी का भला करने के लिए खुद का